बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं बहावलपुर में, और बहावलपुर बहुत बड़ा नाम बहावलपुर की सियासत का, जिन्होंने अपने इलाके में एक ऐसी खिदमत का तसलसल सस्टेन किया जो आज भी लोगों के दिलों में याद है। अवामी नुमाइंदे होने का अवार्ड मिला। मेरी मुराद चौधरी मुमताज़ अहमद जज्जा साहब हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ वाइस चेयरमैन पर किया, जब वो डिस्ट्रिक्ट के वाइस चेयरमैन रहे, फिर MPA रहे, MNA रहे। उन्होंने जो खिदमात पेश की वो सारी आवाम के सामने हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी रही। मुस्लिम लीग नून के साथ उनकी वाबस्तगी इस हद तक मजबूत थी कि एक दौर ऐसा भी आया जिसमें सब जो हैं हाथ खड़े कर गए थे और छोड़ गए थे, लेकिन आप डटे रहे और वफा का परचम सर बुलंद रखा। इसी सिस्टम को नबाया चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब ने, जो एक्स MPA भी हैं, इरिगेशन के अतबार से उनको एक ड्यूटीज़ भी सर अंजाम देते रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें सदारत की, तो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर के मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि सदर होने की हैसियत से मुस्लिम लीग नून के लिए वो किस तरह से काम कर रहे हैं। बहावलपुर में चूँकि अलाइंस की वजह से काफ़ी डिफ़िकल्ट है, हल्का एक बनता है चौधरी तारक बशीर चीमा साहब का भी, और इसी तरह से चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब का भी अपने हल्के में किस तरह से ये डिलीवर कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर जो हैं बलीगुर रहमान साहब, वो भी बहावलपुर से हैं। उन्होंने बहावलपुर के लिए कौन सी आसानियाँ पैदा की जब से हुकूमत PDM की आई है, आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का बहुत शुक्र। सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमें अपने टाइम में से टाइम दिया, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल। सेकेंडली, मेरा सवाल आपके साथ ये है कि बहावलपुर की सियासत में आपके वालिद ग्रामी का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत डिलीवर किया, अवामुन्नास में शऊर बेदारी पैदा की, और पंचायत के नाम पर एक ऐसा रजिस्टर्ड किया सिस्टम कि जिससे पंचायत के असूलों पर मबनी जो हैं फ़ैसले हुए, और थाना कल्चर को बहुत कम फ़रोग दिया गया। क्या कहेंगे आप अपनी लेगेसी पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन, आपका भी शुक्रिया। तो जिस तरह आपने कहा कि वो मेरे वालिद मरहूम पहले जब मुश्किल वक़्त आया 2000 में, सारे छोड़ के उस वक़्त उन्होंने ये भाग दौड़ संभाली। वो ज़िला के सदर रहे, तो 2011 में उनकी डेथ हो गई। उसके बाद मैं अपने बुज़ुर्ग, अपने कायद मियां नवाज शरीफ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये ज़िम्मेदारी मुझे दी। 2011 से मैं अभी तक मुस्लिम लीग नून का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे सहल समझा। जी। बाकी दूसरा सवाल आपने तारक बशीर चीमा साहब का किया कि जी वो अलाइंस हैं, मेरा एक ही हल्का है। मेरे साथ मेरे चौधरी सऊद मजीद साहब हैं, MNA के उम्मीदवार थे पिछले इलेक्शन में भी। जी। तो पिछले इलेक्शन में 235 वोटों से हारा, और चौधरी सऊद साहब भी मेरे ख्याल 2000 वोटों से उनको भी हराया गया, मुझे भी हराया गया। बल्कि मैं बरमला कहूँगा कि पंजाब में तकरीबन, ये तो अब ओपन सीक्रेट है, जी। तो मुस्लिम लीग नून की 50-60 सीटें हरा के इमरान खान साहब की हुकूमत लाई गई। तो वक़्त और हालात की सितम ज़रीफ़ी, सियासत बड़ी बेरहम है। अभी जब पुराने पाकिस्तान से जब नए पाकिस्तान से जब पुराने पाकिस्तान में गए, तो तारक चीमा साहब उस कोलिशन में हैं, वो मतलब हुकूमत है PDM की, वो PDM के अलाइंस हैं। तो आगे अब जब जनरल, अभी तो MPS का इलेक्शन की एप्लीकेशन हुई थी, जी। तो इकट्ठे इलेक्शन इंशाल्लाह इकट्ठे होंगे, तो जो जमात फ़ैसला करेगी जिसको टिकट से। इस अलाइंस के साथ आपको कितना डिफ़िकल्ट वक़्त गुजारना पड़ रहा है? एक तो PTI का वो दौर था जिसमें 3 साल आपको नब को भुगतना पड़ा, आपके ख़ानदान को, आपके भाई को, एक ही बात है। लेकिन अब चूँकि अलाइंस है, और अलाइंस की मरहून मिन्नत, आपकी सदारत, आपकी शख्सियत, आपकी वफ़ा, आपको कितना मुश्किल वक्त देखना पड़ रहा है? बस इतने अर्ज़ की है ना कि ये सियासत बड़ी बेरहम चीज़ है। जी। तो वो अभी अलाइंस में है, तो डेफिनेट वो अपना पूरा शेयर ले रहा है, बल्कि सिर्फ यजमान तक नहीं, बहावलपुर ज़िले तक उसका एक दूसरे की ज़रूरत है। उसकी वजह से अगर वो प्राइम मिनिस्टर मिली है, तो डेफिनेट मुश्किल वक्त है कि लोगों को पहले हम यही सब्र की तलकीन ही करते थे कि जी हमारी गवर्नमेंट नहीं है,
पीटीआई की गवर्नमेंट है, क्योंकि अब ये भी नहीं कह सकते। लोग कहते हैं जी आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, चौधरी सऊद साहब पंजाब के सीनियर नायब सदर हैं और क़यादत हमें बुज़ुर्गों की तरह ट्रीट करती है। तो लेकिन गवर्नमेंट है हमारी, प्राइम मिनिस्टर हमारा है, गवर्नर हमारा है, जी जी। तो डेफिनेट अभी मेरे लिए और चौधरी सऊद साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं। लोगों के मसले मसाइल वो समझते हैं कि यजमान के लोग, और मैं बल्कि कहूँगा कि गुजरात के ये दो हल्कों की वजह से ही हमारी पीडीएम की गवर्नमेंट बनी है। जी जी। लेकिन वहाँ चूँकि वो आबद रज़ा साहब जो हैं वो सिटिंग एमएनए हैं, उनकी कोई बात सुनी जा रही है, या वो एहतजाज भी कर रहे हैं, उनका भी वोट है, वो एमएनए है, सिटिंग एमएनए है, क्योंकि मैं भी हारा हुआ हूँ, चौधरी सऊद साहब भी हारे हुए हैं, लेकिन यजमान में सूरत हाल डिफरेंट है। वहाँ अभी हम तो बरमला कहने लग पड़े हैं कि जी हमारी गवर्नमेंट नहीं है, अपोजिशन, हम तो यजमान में तो मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर बने हुए, अपोजिशन लीडर ये अभी तक तो ये हालात हैं। बाकी दो मिस्टेक्स मुस्लिम लीग नून की तरफ से, पार्टी की तरफ से, या मैं यूँ कहूँ कि क़यादत की तरफ से भी, जो मौजूदा क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, एक फॉर्मल इलेक्शन में वोट जो है टिकट जो है अपने ही ना वर्कर्स को देना इनकी हार का सबब बना, और वही चीज़ जो है अब अलायंस की सूरत में दूसरे लोगों को नवाजना और अपने वर्कर्स को पसे पुश डालना, इस पर अपनी क़यादत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली उनको आपकी वफा का ख्याल रखना चाहिए। ये ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनको है इस बात का ख्याल कि हमें पसे पुश डाला जा रहा है, जबकि मुस्लिम लीग नून का ये भी दावा है कि वो अपने वर्कर्स की इज़्ज़त करते हैं। वो बात आपकी सही है कि वर्कर्स को, लेकिन मैंने पहले अर्ज़ किया ना, जो मुल्की हालात बन गए थे, जिस नेज पे सियासत चली गई थी, तो अपनी ज़ात से बढ़ के फिर बंदे को सोचना चाहिए। टिकट्स नहीं दिए, मैं ज़ाती तौर पे मैं तारक चीमा साहब का मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि वो पीडीएम का हिस्सा बने। मेरा भाई 3 साल से नैब में पकड़ा हुआ था बेगुनाह, मतलब कोई एलिगेशन नहीं था। वो मुतासरीन में 6 महीने शामिल रहा पहले, फिर 6 महीने बाद जब पता लगा ये खाला जजा साहब का भाई है, तो फिर उसको पकड़ लिया। तो अल्लाह दुश्मन को भी ना लेके जाए सुप्रीम कोर्ट तक, मैंने वहाँ भी गया, मुझे वहाँ भी इंसाफ ना मिला। 22 गवाहों में से 18 गवाह लगे हुए थे। तो चीमा साहब की वजह से वो कानून साजी बनी, तो उसमें मैं भी फैज़ याब हो गया। नहीं तो मतलब मैंने वो पहले अर्ज़ की ना, अपनी ज़ात से बढ़ के सोचना चाहिए। बाकी वो जो हालात थे 22-20, जो आप जिन इलेक्शंस का बात कर रही हैं कि वो वर्करों को या पुराने लोगों को टिकट्स नहीं दिए, या कह लें लोटों को टिकट्स दिए, तो लोगों ने कबूल नहीं किया, उसका रिएक्शन भी हुआ। हट के अब मैं ये कहूँ कि नहीं जी वो इस्टेब्लिशमेंट ने हराया या वो हारे गए, लेकिन वो लोगों का रिएक्शन भी था। आम जनता ने नहीं कबूल किया ये फ़ैसला क़यादत का कि भी लोगों को दिया। तो मेरा ख्याल है लोगों को भी शऊर आ गया अब कि जो खड़ा है, और इंशाल्लाह प्रोसीजर रुक गया हुआ था ना, मार्शाल्लाह लगते रहे, इलेक्शन नहीं हुआ, एक दो और इलेक्शन होंगे। अब पिछले इलेक्शन से अब इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे, लोगों को भी शऊर आ रहा है, उनको मौका बार बार मिलेगा, तो उनको पता लगेगा कि लोग सिर्फ कोई तकरीरें करते हैं, कौन लोटा है, कौन क्या करता रह गया, कौन कमिटेड है, कौन खड़ा रहा है। मेरा ख्याल है ये जब लोगों को मौका मिलेगा, एक आधा इलेक्शन और होगा, पिछले 80 से लेके फिर 90s 2000, अब जब भी होगा इलेक्शन 23 में होता है, 24 में होता है, या जब भी होगा, तो मेरा ख्याल है कि बेहतरी आएगी, ये सिस्टम चलता रहे, लोगों को शऊर आएगा, बेहतरी आएगी। सर, चौधरी मुमताज़ अहमद जजा साहब भी वो भी प्रेसिडेंट रहे, और उन्होंने प्रेसिडेंसी बड़ी अच्छे से निभाई। आपके पास भी स्टिल प्रेसिडेंसी है। तंजीम साजी के हवाले से अगर बात करें तो मुस्लिम लीग नून को एक पेज में रखने पर में आपने कितना किरदार निभाया? जिस तरह से सऊद मजीद साहब जो हैं वो नायब सदर हैं पंजाब के, तो उन्होंने अपनी किस तरह से ड्यूटी निभाई? ऑब्वियसली आप सदर हैं भावलपुर के, आपने अपनी किस तरह से सरगर्मियाँ अदा की? अल्हम्दुलिल्लाह मियां नवाज शरीफ साहब के सारे साथी, सारे दोस्त जो MPs MNAs या वर्कर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह भावलपुर में सारे उनके साथ खड़े हैं,
और सब ने जेलें भोगी, क़यादत ने जेलें भोगी। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ ना, लोग बेहतरीन जज हैं, लोग फैसला करेंगे ना। नया पाकिस्तान बना, अभी अब मुश्किल वक्त आया है और मेरी क़यादत ने कितने कितने दिन जेलें, ये तो आपने भी दिन बताने हैं ना कि नवाज शरीफ साहब ने कितने दिन गुजारे, शहबाज शरीफ साहब ने, हमजा साहब ने, मरियम ने, और मेरी सारी जो बड़ी क़यादत है, ख्वाजा साद रफ़ीक, शायद खाकान अब्बासी, मैं अपने 3 साल की बात कर रहा हूँ। चलें, मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन सा होता है तंजीम का, लेकिन जो पंजाब की क़यादत राना सनाउल्लाह और मियाँ नवाज शरीफ साहब की जमात है, वो खुद उन पे मुश्किल वक़्त रहा, जला वतन कर दिया गया। यही अब ओपन सीक्रेट हैं वो प्लेटलेट्स, वो मजाक उड़ाया गया जब वो पहले प्राइम मिनिस्टर उतारा गया कि जी आपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली, ठीक है, अभी तक नहीं तो कोई एलिगेशन होता, कोई फैसला होता तो मैं भी सोचता, तो है तो यही है ना कि जो आपने इसलिए नाअहल कर दिया गया, सारी ज़िंदगी के लिए नाअहल कर दिया गया। तो बाकी मैं कहता हूँ वक़्त बदलता है, तारीख़ दोहराती है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े करम करेगा, अब हालात बेहतर साजगार हो रहे हैं, वो आ जाएगा। उसकी जमात है, हम सारे उसके वर्कर हैं। शायद खाकान अब्बासी भी मेरी तरह का वर्कर था, उसने बेहतर समझा, प्राइम मिनिस्टर बना दिया। राना सनाउल्लाह भी मेरी तरह का वर्कर है, उसको पंजाब का। और ये वो लोग हैं, हम खड़े हैं। मेरे वालिद मरहूम 2001 में इनको सारा पाकिस्तान, बावलपुर, मैं पाकिस्तान के बाद मैं बावलपुर की बात कर रहा हूँ, मैं तस्वीर सारे छोड़ गए थे। जो मियाँ नवाज शरीफ की जूतियों के सदके मिनिस्टर बने, MNA बने, MPA बने, उसके बाद वो BD मेंबर भी नहीं बने। हम उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ के साथी बने, उस वक़्त हम इनके साथी नहीं थे। हमने मुस्लिम लीग नून 2000 में जब इनको सारे छोड़ गए थे, ये जला वतन हो गए, उससे लेके उसके बाद ये गुलदस्ता सजा बावलपुर में। चाचा इकबाल चन्नट साहब हैं, वज़ीर हैं, चाचा रियाज पीरज़ादा साहब हैं, वो आए, चौधरी सऊद मजीद साहब हैं, गवर्नर साहब का आपने भी जिक्र किया, उनके वालिद मरहूम अल्लाह उन्हें गिर रहमत करें, वो भी मेरे वालिद मरहूम के साथी थे। तो वो MNA भी रहे, फिर वो उनके बेटे हैं, 2-2, 3-3 नस्लों से अभी तक मियाँ नवाज शरीफ की जमात में खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। तो सर, क़यादत की अगर बात की जाए तो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा, किस तरह से पार्टी की क़यादत उन्होंने संभाली है? और शहबाज शरीफ साहब की अगर बात करें तो जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे, क्या आपको कोई झलक नज़र आती है शहबाज शरीफ में भी ऐसी? नहीं, उस वक़्त और हालात में थे, वो जमात का सरबराह भी था, उनको पता भी है मुश्किल वक़्त में उनके साथ कौन खड़ा रहा। ये चीफ मिनिस्टर थे, इनको अपने सूबे की हद तक था। अब उनके साथ तो शहबाज शरीफ का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में, या उनके फ़ैसले, या जो उनके उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट थी। अभी तो मुल्की हालात के तनाजुर में ये जो PDM बना या बनाया गया, या इनको उन्होंने, हाँ ये कह लें, जिस तरह वो जो बने, तो उसमें झलक वो मियाँ नवाज शरीफ साहब वाली तो अभी ना उनको वो हालात मिले, ना वो उनको वो खेल सके। लेकिन जब ये बने तो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो है ना, मैं एज ए कारकुन, जो लोग कहते थे कि जी मियाँ साहब ने बड़ी गलती की है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लोग मेरी जमात में कारकुन क्रिटिसाइज़ करते थे, इन्होंने बहुत गलत किया है, इनको PTI को 5 साल मुकम्मल करने देना चाहिए, टिकट नहीं इनकी लेनी थी किसी ने, और ये उन्होंने जमात का बेड़ा गर्क कर दिया, ये उस टाइम एयरपोर्ट पे चले जाते फलां। मैं उस वक़्त भी कहता था ये वक़्त फ़ैसला करेगा, ये वक़्त फ़ैसला करेगा कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने ये अच्छा इक़दाम किया कि बुरा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस टाइम भी कहता था, आज भी अल्लाह ताला बहुत अच्छा फ़ैसला किया। और आप देख लें, हर चीज़ एक्सपोज हो गई है, ओपन सीक्रेट्स हैं, जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जो मुल्क के लिए जान देते हैं, उनको भी पता लग गया है कौन इसके मुल्क के साथ मुखलिस था, कौन हकीकी आज़ादी मांग रहा था, उनके पीछे अज़ाइम क्या थे, वो हर चीज़ ओपन सीक्रेट हो गई आज के दिन तक। मैं तो कल जो गुजर गया उसको डिस्कस करता हूँ, और आज तक आने वाला कल तो मेरी बहन ना किसी ने देखा है, वो ना अभी तक, अब जब से ये मुल्क बना है ना उस पर कोई डिस्कस किया जा सकता है। वो तो मफरूज़े हैं, किसी का भी तुक्का लग जाए जी कल मैंने कहा था ऐसे हो जाएगा। तो मियाँ अच्छा फ़ैसला किया है, था फ़ैसला शहबाज शरीफ का नहीं था, मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ैसला था कि गवर्नमेंट लेनी है, बनाया गया, और वो उसके इंशाल्लाह बेहतर नताइज होंगे जब भी इलेक्शन होते हैं। जमात PDM आगे
ये टन्योर तक की है, इत्तेहाद है। उसके बाद डेफिनेट पीपल्स पार्टी की अपनी जमात है, उनके अपने बंदे होंगे अभी को, और वो जंगीर तरीन साहब भी जमात बना रहे हैं, सुना कल उनका भी इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो अपने मेरा ख्याल है हम अपने कैंडिडेट लॉन्च करेंगे, या जो जिनके साथ अगर काफ लीग के साथ अलाइंस को मुआहदा हुआ है तो वो जो जमात फैसला करेगी। अलायंस अगर काफ लीग के साथ होगा तो तारक बशीर चीमा की सूरत में आपको फिर से डिफ़िकल्टी भुगतना पड़ेगी, या फिर आप अपनी लोहा मनवाने में कामयाब हो जाएंगे? ये हमारे अपने घर की लड़ाई है, हमारी जमात की लड़ाई है। हम अपने लेवल तक अगर कोई हमसे जब पूछेगा, जब अभी तो ज़रूरत भी महसूस नहीं है, अभी ना बाकी लोगों ने टिकटें भी दे दी, ये जो सिर्फ सूबाई असम्बली के जो इलेक्शन की डेट थी तो पीटीए ने जैसे अपने कैंडिडेट अनाउंस कर दिए थे, पीपल्स पार्टी ने कर दिए थे, इस्लामी ने कर दिए थे, तो लेकिन हम नून लीग का कह रहे थे जी हम बाइकाट कर रहे हैं, जो जमात फैसला करेगी हम अपने जमात के अंदर मैं और साहब इंशाल्लाह पूरा करेंगे। बाकी जो जमात जो क़यादत मुल्क की बेहतरी के लिए, अगर मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि अब अपनी ज़ात से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा। अगर उनका अलाइंस है चौधरी शुजात साहब के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब, डेफिनेट मियां नवाज शरीफ साहब की मंजूरी के बगैर तो कोई फ़ैसला नहीं हो रहा ना। तारक चीमा साहब को जो मिनिस्ट्री भी दी गई है तो उनसे पूछ के उनकी मुशावरत से दी गई है, तो उनको नहीं पता कि मैं मुमताज़ अज़ा मरहूम का बेटा हूँ, मैं उनका ज़िले सदर हूँ, साहब का MP। उनको नहीं पता चौधरी सऊद मजीद साहब उनके सैनेटर रहे हैं, एक्स MNA रहे हैं और उनके साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे हैं। तो अगर जब टाइम आएगा इंशाल्लाह अगर वो ये बेहतर समझेंगे कि भाई तारक चीमा साहब यहाँ अलाइंस है, तो वो अगर कुर्बानी अगर किसी को देनी भी पड़ेगी तो जो जमात फैसला करेगी, ये कोई मैटर नहीं करता कि अगर टिकट्स नहीं मिली MPA MNA सैनेटर की, तो जमात में खड़े हैं, जब मुश्किल वक्त गुजारा है वो अच्छे के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए अगर को हमारे होता है तो इंशाल्लाह ना आपको मेरी तरफ से कोई इशू होगा, इंशाल्लाह ना चौधरी सऊद मजीद साहब की तरफ से इशू होगा। बिल्कुल सही। सर, अगर हम बहावलपुर के मसाइल की बात करें तो जनूबी पंजाब को अपर पंजाब की निस्बत काफ़ी कम मौके दिए गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो है वो आपके डिवीज़न या जनूबी पंजाब की करें तो वजारत आपके पास रही, भले वो पीपल्स पार्टी के दौर में रही। अगर हम गवर्नर की बात करें तो पहले भी गवर्नर आपके पास गवर्नरशिप रही, भले वो मुल्तान की सूरत में रही। अगर वज़ीर आला की बात करें तो PTI की सूरत में एक नाहल वज़ीर आला ही आप समझते हूँ, तो वजारत आपके पास रही, सूबाई वजारत आपके पास रही। अभी बलीगुर रहमान की सूरत में दोबारा गवर्नरशिप आपके पास है, फिर भी जनूबी पंजाब के मसाइल जूं के तूं हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वो मसाइल जिन मसाइल का आप जिक्र कर रही हैं वो मसाइल वस्ती पंजाब में भी हैं, अपर पंजाब में भी हैं। नंबर 1, जनूबी पंजाब को पूरा हिस्सा मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी रह गई गवर्नर की बात। गवर्नर एक आइनी ओहदा है, वो बलीगुर रहमान साहब के पास है। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ से चीफ मिनिस्टर होता है। चीफ मिनिस्टर वो जनूबी पंजाब में बुज़दार साहब रहे हैं, वो सारा इस्टेब्लिशमेंट कहती रही, सियासतदान खान साहब को कहते रहे, लेकिन चलें वो उनका अपना प्रॉब्लम था या उन्होंने वो किया। तो बहावलपुर अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो बहावलपुर की बात करूँगा, मुल्तान और डेरा गाजी खां का मुझे नहीं ज़्यादा इल्म। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट की मेरी तहसील के ज़बान आप मेरा ख्याल कल तशरीफ़ भी लेके गई हुई थी, विज़िट कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा पिछला दौर था, मैंने और चौधरी सऊद साहब ने मतलब सुई गैस लेके आए, हमने बैरल बनवाया, वो आज 4 अरब का था मंसूबा। मेरे पास तो सिर्फ वो हमारी तहसील है, पाकिस्तान की पंजाब की पोटेंशियल तहसील है, कॉटन वीट रेवेन्यू के हिसाब से। तो पानी हमें मुफ्त सोलर भी दें, लेकिन नीचे ब्रैकिश वाटर है। हमने पानी पे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत किया। अब यजमान का ग्रिड, जो तहसील का ग्रिड था 66 kV का, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो मरहूम जब प्राइम मिनिस्टर थे यजमान तशरीफ लेके आए, बोल गया अब 132 kV का है, राज का 132 kV का हो गया है। फीडर अपग्रेड किए, ट्रांसफार्मर्स 500-600 ट्रांसफार्मर, मैंने अपने हल्के की बात कर रहा हूँ, वो अपग्रेड किए। रोड्स अब तारक चीमा साहब ने भी बहुत, आप जाके देखें अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जो अपर पंजाब से जो भी आता है हमारी तहसील में विज़िट करता है। यजमान की बात करो, बहावलपुर भी आप माशाल्लाह शहर में भी। बाकी मसले मसाइल वो पूरे मुल्क में हैं, अभी पूरे पंजाब में हैं, तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि भी वो ऐसा है। बाकी
यहाँ वो बस पहले हमने जब गवर्नर साहब बने तो जो फ्री चलती है बस लोधरा से, वो फिर ये ले गए थे मुल्तान, वो भी फिर उन्होंने दोबारा गवर्नर साहब ने शुरू किया। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नर के पास डेवलपमेंट का तो कोई नहीं होता चार्ज, तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी फंड वाइज हमारा डिस्ट्रिक्ट बावलपुर डिवीज़न को कह लें आप, हमें पूरा शेयर मिल रहा है, हर दौर में मिलता रहा है। और ये बात हाईलाइट हो गई हुई है वहाँ पे कि भाई जनूबी पंजाब का जो शेयर है। लेकिन चूँकि पहले अगर कोई नहीं लगे या डेरा गाजी खां या मुल्तान में, तो मुल्तान में जब प्राइम मिनिस्टर रहा यूसुफ रज़ा गिलानी, बड़ी डेवलपमेंट करवाई थी उसने वहाँ, मतलब मरकज़ से भी फंड लगा था। पंजाब में शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, मुल्तान में ब्रिजेज़ वगैरह लाहौर से भी ज़्यादा बने हुए हैं। तो बहावलपुर भी ऐसा कोई ऐसा मतलब यूनिवर्सिटीज़ बनी हुई हैं, यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मतलब वेटरनरी यूनिवर्सिटी बनी है, उस पर भी ज़मीन इन्होंने इंजीनियरिंग की भी ली हुई थी। एजुकेशन वाइज भी पहले नवाब ऑफ बहावलपुर, उनके भी बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल, साथ पब्लिक स्कूल, मतलब इंटरनेशनल लेवल का है। बाकी गवर्नमेंट लेवल पे भी मतलब, और मैं अपनी तहसील की बात कर दूं तो मेरी तहसील में एक डिग्री कॉलेज था बच्चियों का, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे जब वालिद मरहूम बने, एक कुड़ वाला बच्चियों का डिग्री कॉलेज है, एक टेल वाला बन गया है, 3 डिग्री कॉलेज हो गए हैं एजुकेशन वाइज, और हाई स्कूल्स में शुमार हो गए हैं। चोलिस्तान का इलाका है, 4 यूनियन काउंसिल हैं हमारी तहसील में, उसमें मेरे दौर में काफ़ी बच्चियों का हाई स्कूल्स करवाए, तो सऊद साहब ने करवाए, लड़कों के हाई स्कूल काफ़ी सारे हो गए। बाकी वो अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी 100% वो तो बिल्कुल सही। अपोजिशन की बात करें तो जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में रहा, इमरान खान साहब की तवज्जो सिर्फ पीडीएम पर रही, या पीडीएम में यूँ कह रही हूँ कि एक तरफ जरदारी साहब और एक तरफ मुस्लिम लीग नून, दोनों पार्टीज़ को उन्होंने नेब के आगे रखा और एक ही एजेंडा रहा। वही एजेंडा पीडीएम का है, पाकिस्तान की मैशत डूब कर रह गई है, बजाय ये कि जो पहले पीटीआई के दौर में कुछ बेहतर थी, उसका भी अभी एक किस्म का अजीब सी सिचुएशन आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं। इसके बारे में आप अपनी क़यादत के बारे में क्या कहेंगे? क्या कंसर्न सिर्फ इमरान खान है या अवाम भी है? ये मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने। मैं क्योंकि मैंने भी भुगती 3 साल भुगती है, और मैंने पहले अर्ज़ किया कि अल्लाह दुश्मन को भी सुप्रीम कोर्ट ना लेके जाए, तो 3 साल मैंने खुद फेस किया है। और लेकिन ये वो वैसे नहीं भोग रहे जो पीडीएम कर रही है, वो तो कानून ही बदल गया है। वो जिस तरह मैंने पहले कहा ना, मैं चीमा साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि वो पीडीएम में आए, उन्होंने नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान में आए, तो कानून बना सबके लिए। वो जो 90 डेज़ का रिमांड जो है वो मिलता था, और वो तो ये फेस ही नहीं अभी तक कर रहे। बाकी मेरा ख्याल है ना गवर्नमेंट उस वक़्त खान साहब की थी, पीछे किसी और थे, मोरे और थे, और अभी भी वो जो समझते हैं कि ये मुल्क उनके लिए बना है वो चला रहे हैं, अभी भी वही सूरत हाल है। वो चाहे शहबाज शरीफ साहब उसको पीडीएम कह लें या मेरे कायदे मोहतरम को कह लें, जो असल फ़ैसले जो होते हैं पॉलिसी के जो सारे वो हैं। लेकिन मैं काफ़ी उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े इस मुल्क पे करम करेगा, रहम करेगा। ये जनरल आसिफ मुनीर हाफ़िज़ साहब से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। अल्लाह ताला, मैं उनकी ज़िंदगी का दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। ये मुल्क है तो सब कुछ है। तो मैं वो उनकी हाफ़िज़ साहब की खुशामद भी नहीं कर रहा, लेकिन अभी तक जो हुआ है, या ये जो ब्लॉक बना है, या लोग कह रहे हैं, या आप ये कह लें, या इस्लामाबाद से जो बात बावलपुर तक पहुंचती है कि भाई अमेरिका के चुंगल से निकल रहे हैं, और ये जो अफ़गानिस्तान, रूस, सऊदीया, ईरान, माल के बदले माल मिलेगा, ये पहले ये फैसले सियासी गवर्नमेंट करती होती है, प्राइम मिनिस्टर जिसको आप कह रही हैं। अगर ये फैसले इस्टेब्लिशमेंट ने करवाए हैं या पीडीएम ने किए हैं और इसके असरात लोगों पे बेहतर पहुंचते हैं, तो मेरा ख्याल है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अच्छे की उम्मीद, अब रातों रात तो कुछ नहीं हो सकता। बाकी इंशाल्लाह ताला ऑप्टिमिज्म जो है वो बड़ी पॉजिटिव है। इंशाल्लाह उस पर
बेहतर होगा। बिल्कुल सही। उम्मीद आखिर में आप अपने हल्का यजमान के लोगों को 247 के लोगों को क्या पैगाम देंगे? मेरे सारे चाचे भाई हैं, मैं उनकी खुशियों गमियों में शरीक हूँ। तो मतलब यही कुछ होता है। बाकी अवेलेबल होना चाहिए, उनके साथ हूँ। सारे मेरे चाचे भाई हैं, जब भी मुश्किल वक्त होती है मेरे साथ खड़े हैं। पैगाम उनको वो तो तब दूँ ना जो मैं उनसे दूर हूँ। मैं तो रोज़ उनमें होता हूँ। मेरी रोटी रोज़ी का ज़रिया भी उधर ही है। मैं काश्तकार का बेटा हूँ। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन जाता हूँ। तो बाकी जो यही होता है खुशी कमी। बाकी मैंने पहले अर्ज कर दिया कि हुकूमत हमारी है नहीं है। हम यजमान वाले कम से कम हम अपोजिशन में, तो मैं उनको यही तसल्ली देता हूँ कि मेरे को चाचा भाई आ जाए जी साड़ी हुकूमत है। मैं जी नहीं, साड़ी हुकूमत कोई नहीं। ये हाली भी तारक चीमा साहब की हुकूमत है अलायंस ने, एवं किसी गलत फहमी किसी गलत काम ना कर पाए। ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया जी। तो नाज़रीन, ये थी चौधरी खालिद महमूद जज्जा साहब की गुफ्तगू। अगर हम बात अलायंस की करें तो काफ़ी हल्के ऐसे हैं, और जिसमें दो जगह जो हैं वो जिस तरह से जो सबने खुद डिस्क्राइब की हैं, एक बहावलपुर का ये हल्का जो यजमान कहलाता है और एक हल्का गुजरात का जो एन कतर कहलाता है। लेकिन गुजरात में तो ज़रा सिचुएशन डिफरेंट है। वहाँ आबद रज़ा साहब काफ़ी एक्टिव हैं, MNA हैं, डिवीजनल के प्रेसिडेंट भी हैं डिवीजन गुजरावाला के, तो ऑब्वियसली वहाँ एक डिफरेंट चेंज है। लेकिन यहाँ का चेंज आवाम के नास के लिए बिल्कुल जिस तरह से जो सब फरमा रहे हैं कि अपोजिशन की तरह काम कर रहे हैं। ऑब्वियसली एक मिनिस्टर और मिनिस्टर के मुकाबले में तो काम नहीं हो सकता ना, आप भी जानते हैं अच्छे से। जो यजमान के इशूज़ हैं उस पर बात भी उन्होंने की है, हालात भी काफ़ी बेहतर हैं। इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है वासी का पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क का परचम सरबुलंद रहेगा। इंशाअल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।